10-15 मिनट रुक जाओ। चलो, तो बच्चे अब हमारे साइंस की क्लास शुरू होने जा रही है, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, फिर इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आऊँगी। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जल्दी ही ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सभी के सभी साइंस के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। और दूसरी बात, जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारी फिजिक्स की मैराथन नहीं देखी है, फिजिक्स की भी मैराथन हो चुकी है और साथ में कंप्लीट हिस्ट्री की भी मैराथन हो चुकी है, तो वो भी कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट फिजिक्स मैराथन वो ज़रूर देख लीजिए। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट का नाम है बच्चे इंडियन नेवी महा मैराथन के नाम से। तो इंडियन नेवी महा मैराथन के नाम से आपको मैराथन मिल जाएगी। तो अगर किसी को भी फिजिक्स से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नहीं पता चल रहा कि वो क्वेश्चंस कैसे डील कर पाएंगे, तो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो मैराथन के अंदर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैराथन के अंदर बहुत ही डिटेल में करवाया गया है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आप में से कोई ऐसा होए कि जिसको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो वो फिजिक्स की या जो हमारी हिस्ट्री की मैराथन है वो आगे देख सकते हैं। और फिर आगे जाके हम बायोलॉजी की मैराथन लेके आएंगे जो कि सैटरडे को आएगी, और मंडे या ट्यूसडे को मैं जल्दी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की भी मैराथन ले आऊँगी, ठीक है जी बच्चे। जी, तो सही आंसर क्या है, परमाणु संलयन कहाँ होता है, परमाणु संलयन होता है बच्चे हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स आर फिल्ड विद, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये हमारे उसके अंदर मैराथन के अंदर भी आया था। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। हालांकि लास्ट में जो मैराथन है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, लंबी हो गई थी कि बच्चे बोलने लगे थे मैडम जल्दी जल्दी ख़त्म करो। सो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैंने थोड़ा सा फास्ट करवा दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो ये बताइए बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, आर्गन, वायु, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जी, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, आर्गन। ओके, गूगल बॉय बोल रहे हैं आर्गन, बाकी सब क्या बोल रहे हैं, चलिए जल्दी से बताइए। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बच्चे बिजली के बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, आर्गन भरी होती है। तो ये बच्चे बताइए बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, जो तार होती है, ठीक है, ये ऐसी तार बनी होती है बिजली के बल्ब के अंदर, वो किससे बनी होती है। तुम बोलोगे मैडम बहुत ही आसान है, वो टंगस्टन से बनी होती है, ठीक है, टंगस्टन से क्यों बनी होती है, क्योंकि उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, टंगस्टन वायर हम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसके साथ में रजिस्टेंस क्या होएगा, कम होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है, ताकि उसके अंदर से करंट बह सके, ठीक है। तो टंगस्टन वायर हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। द स्टेशनरी बॉडी कैन हैव, चलिए ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था और रीज़न भी बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि हमने पढ़ा था, एनर्जी पढ़ी थी, है ना, हमने पढ़ा था कि एक स्थित पिंड में क्या हो सकता है, वेग, गति, त्वरण या ऊर्जा। तो बच्चे हमने एनर्जी जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है गति ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है बच्चे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज बोल दो, स्थितिज या फिर बच्चे संभावित ऊर्जा, ठीक है, संभावित ऊर्जा। तो ये दोनों ही ऊर्जा एक ही होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं, मैंने आप लोगों को जब एनर्जी और वेग का कंसेप्ट बता रही थी, तो इन सब में मैंने आप लोगों को टोटल एक ही बात बताई थी कि एनर्जी हमारे किसी भी पिंड के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज कर देती है। कि अगर आपको किसी भी पिंड में अगर गतिज ऊर्जा दिखाई दे रही है तो हो सकता है उसके अंदर गतिज ऊर्जा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर गति खत्म हो गई है, वो शांत हो गया है, रुक गया है, तो भी उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा होगी। तो एनर्जी कौन सी आ जाएगी, उसके अंदर संभावित ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। रुकने के कारण, रेस्ट में होने के भी कारण भी उसके अंदर एनर्जी आती है।
जिसका एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या होएगा कि जब हम ये देखते हैं कि जब हम त्रिशूल और बाण चलाते हैं, ठीक है, तो त्रिशूल और बाण के अंदर होता क्या है कि बाण का हम क्या त्रिशूल को क्या करेंगे, मतलब सॉरी त्रिशूल और बाण नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, बाण और धनुष चलाते हैं हम, ठीक है। तो धनुष से जब बाण चलाते हैं हम, तो धनुष में क्या होता है, वो जो एक धागा सा होता है, वो धागा क्या करता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है। तो जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उसके अंदर क्या आएगा बच्चे, कौन सी एनर्जी इंक्लूड होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, संभावित ऊर्जा। और संभावित ऊर्जा के कारण वो क्या होता है, जैसे ही उस धनुष को हम छोड़ देंगे, उसके अंदर मतलब सॉरी बाण को छोड़ देंगे, तो बाण के अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संभावित ऊर्जा आ जाती है, यानी कि शांत कोई भी ऐसा स्थिर पिंड है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, ऊर्जा तो होएगी होएगी, ठीक है। विक्रम, सॉरी जो पूछ लिया है, क्या पूछ लिया आपने जी, विक्रम जी बताइए क्या पूछना है आपको। एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होएगा जी। जो बच्चे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी होगी डेफिनेटली। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, फिजिक्स की क्लास नहीं देखी है, अगर आप लोगों को इसको डिटेल में, इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो वो क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। फिजिक्स की मैराथन क्लास ली है तो वो मैराथन क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे संभावित ऊर्जा क्यों लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज, ध्वनि तरंग का संरक्षण तभी संभव है जब उसमें क्या होएगा, निर्वात होएगा, एक माध्यम होएगा, संघन कंडेंसेशन होएगा, या रेयर फ्रैक्शन वरीलकरण होएगा, क्या होएगा। पूछा क्या है, सॉरी ये तो समझ में आ गया, पूछा क्या है आपने, जो पूछ लिया पूछा क्या है ये तो बता दो। मैम मरने के बाद भी एनर्जी रहती है बॉडी में क्या, देखो बच्चे वही है ना कि बॉडी आपकी उस वे में नहीं होती मरने के बाद, क्या अब जैसे धनुष और बाण का मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जो बाण है, बाण को मैंने जब स्ट्रेच किया, मतलब धनुष को जब ऐसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एनर्जी आई। तो धनुष भी निर्जीव है और बाण भी निर्जीव है, तब भी उनके अंदर एनर्जी है ना। तो हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी रहेगी यार, हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी भी चीज़ के अंदर, मरी हुई वस्तु के अंदर भी, मरे हुए शरीर के अंदर भी एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी कैसे लेते हैं, जब शरीर मर जाता है तब उसे दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद में, ठीक है, दफनाने के बाद में उसके अंदर कीड़े होंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे, है ना। तो वो कीड़े मकोड़े करेंगे क्या, तब भी तो आप लोगों ने सोचा होगा ना, उन कीड़े मकोड़ों का होएगा क्या, वो कीड़े मकोड़े जो होंगे, छोटे माइक्रोब्स होंगे, वो धीरे धीरे करके उसको खाएंगे, ठीक है। तो वो भी तो उसमें से एनर्जी लेंगे, वो भी तो उसमें से न्यूट्रिशन लेंगे। उन लोगों के लिए तो भाई खाने का सोर्स क्या है, हमारा शरीर है, और क्या है, तब भी तो एनर्जी आएगी। माध्यम माध्यम माध्यम, निवास ने बोल बोल के बेचारा, ओके। हाँ बच्चे, एमआर के और एसएसआर के दोनों के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। चलो, तो सही आंसर क्या है, ध्वनि तरंग का संरक्षण तभी संभव है जब उसमें कोई एक माध्यम होएगा, ठीक है। और ध्वनि तरंग किस तरह की तरंग होती है, ध्वनि तरंग ऐसी तरंग होती है जिसके अंदर क्या होता है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। किस तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलो ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करवाया था। क्यों, सब लोगों को पता होगा, गूगल बॉय तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से देख रहे थे, निवास भी देख रहे थे जी। बताइए कि मैंने इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगी। तो बताइए, उत्तल दर्पण, दर्पण ध्यान देखो, दर्पण की बात कर रहे हैं, कौन सा, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, और आभासी और उल्टा। बताइए, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया, निवास बोल रहे वर्चुअल एंड इरेक्ट जी, बी श्योर है, वेरी गुड रमेश पाल, वेरी गुड।
जला दिया जाए तो उसमें जलने के बाद में उसके अंदर ऊर्जा निकलेगी, जला दिया जाए तो उसके अंदर हीट ऊर्जा निकलेगी और साथ में लाइट एनर्जी निकलेगी, है ना। ऊर्जा तो निकलेगी, ऊर्जा रहेगी बच्चे, ज़िंदगी भर रहेगी, ठीक है। जब तक यूनिवर्स है तब तक हमेशा हर जगह ऊर्जा रहेगी, ठीक है जी। जी, तो सही आंसर क्या है? उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण के अंदर क्या होएगा? वर्चुअल, आभासी और सीधा रहेगा, ठीक है। एक केस मुझे बताइए, चलो एक केस जिसने कल क्लास ली थी, एक केस बताइए। ये तो हो गया बच्चे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, ठीक है। अवतल दर्पण हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमेशा क्या बनती है? हमेशा सीधी, ठीक है, सीधी, सॉरी उल्टी, हमेशा उल्टी। और कौन सी इमेज बनती है बच्चे? वास्तविक इमेज बनती है, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। तो अवतल दर्पण में हमेशा ऐसा होता है कि उल्टी और वास्तविक इमेज बनती है। तो मुझे एक केस बता दीजिए जिसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर आपको उल्टी, ठीक है, सॉरी, जिसके अंदर अवतल दर्पण के आपको आभासी, ठीक है, आभासी और सीधी इमेज मिलेगी। केस बताइए मुझे कौन सा था। चलिए, तो अवतल दर्पण के अंदर ऐसा कौन सा केस होता है जिसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधी बनती है? केस बताइए मुझे कौन सा केस है जी। और इसके ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा गूगल बॉय, बहुत अच्छी बात है। चलो, जब फोकस और पोल यानी कि केंद्र, केंद्र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच में होती है तब हमारी आभासी और सीधी इमेज बनती है, ठीक है, आभासी और सीधी इमेज बनती है, ठीक है, जब फोकस और पोल के बीच में, याद रखना, ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, ये भी करवाया था मैंने क्वेश्चन, बताइए कहाँ पे होता है? जी प्रभाकर जी, थैंक यू जी। क्या है मैम? ऐप पर टेस्ट दिला देना। ऐप पर बच्चे अभी काम तो नहीं है चल रहा, क्या करें, ऐप से तो हम भी परेशान हैं। जी करते हैं यार, कुछ करते हैं, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। जी, तो सही आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, कहाँ होता है? हरा प्रकाश, नीला प्रकाश के अंदर, लाल प्रकाश के अंदर या सफ़ेद प्रकाश के अंदर? सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण अधिकतम कहाँ मिलेगा? चलिए जल्दी से बताइए। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और उसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी बच्चे। और वैसे मैं देख रही थी, मैंने कंटिन्यूसली ये देखा है कि भाई एक बच्चा था, एक दो बच्चे थे जो कल कंटिन्यूसली क्लास में रह रहे थे, ठीक है। आई थिंक AK ब्राउन था, उसके साथ में गूगल बॉय भी था, और उसके साथ में, मतलब उसके साथ में मैंने और नहीं देखे। तो अगर कोई है तो वो बताना ज़रूर कि मैडम मैं सुबह से लगा हुआ था और शाम, मतलब लगातार वो क्लास देखी है। तो भाई मैं सच में आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, मैं आप लोगों को भाई यही बोलूँगी कि गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि आई नो इतना डिफ़िकल्ट काम होता है कि लगातार 6 क्लास लेना बहुत ही मुश्किल होता है, सॉरी लगातार 6 घंटे बने रहना, क्लास में बैठे रहना, सो इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। सो भाई भगवान तुम्हारा भला करे हमेशा, ठीक है। और डेफिनेटली बच्चे तुम अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और मैं तो ये कहूँगी कि एक बार, सिर्फ एक बार क्लास लेके पेंडा मत छोड़ना, ठीक है। क्लास ले रहे हो, क्लास लेने के साथ में अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को बिल्कुल वैसे ही बनाओ कि मतलब इस तरीके से बना लो कितना छोटा छोटा करके, मतलब मैं भी जब ऐसे क्लास लेती थी ना, तो जैसे ऐसा करो कि फिजिक्स की अलग रखो, ठीक है, मैथ्स के अलग रखना, केमिस्ट्री के अलग रखना नोट्स, ठीक है। और जैसे भी मतलब आपकी जैसे सीरीज़ वाइज चल रही है क्लास, मैंने ऐसे ही करी है कि चैप्टर वाइज कर रही हूँ मैं क्लास, तो जब भी आपके नोट्स बनाएंगे तो नोट्स कैसे करो कि 3-4 पेजेस के अंदर नोट्स ख़त्म कर दो, ज़्यादा लंबे नोट्स मत बनाओ। उसको ये नहीं बनाना कि 50-50 पेजेस में आपके नोट्स बन रहे हैं, नहीं, इतना खुला करना ही नहीं है, आपको इतना छोटा रखना है कि एक पेज के अंदर ना 50 चीज़ें लिख लो आप, ठीक है, कि एक चैप्टर ना आधे पेज के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा कर लो।
क्योंकि इतना छोटा नोट्स रखोगे ना, तो जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होएगा ना, उस मोमेंट पे देखना, उस मोमेंट पे आधे घंटे में तुम्हारी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, आधे घंटे में तुम्हारी केमिस्ट्री, आधे घंटे में तुम्हारी बायोलॉजी, और ऐसे ऐसे ना मतलब सभी चीज़ें रिवाइज होएगी ना, तब तुम्हें मज़ा आएगा। यस, अब कोई आके देखे, अब कोई इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ के देखे, मैं यहाँ पे मैं मेरे से कुछ नहीं होएगा, मतलब मेरे से ऐसा कोई नहीं होएगा जो क्वेश्चन छूट जाए। वो जो होता है ना उस मोमेंट पे जो पढ़ाई होती है वो सबसे गदर होती है। तो वो मैं चाहती हूँ कि जिस जिस बच्चों ने नोट्स बनाए ना, ऐसे ही बनाना कि इतना छोटा बना लो, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही, बट उसको नोट्स को इतना छोटा करना है, इतना कंप्राइज करना है ना कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखो, ठीक है, और 2-4 पेजेस के अंदर नोट्स को ख़त्म कर दो, ठीक है, कि 2-4 पेजेस में फिजिक्स ख़त्म, 2-4 पेजेस के अंदर केमिस्ट्री ख़त्म, ठीक है, इतना कम, और ये रियल मज़ा आएगा तुम्हें। सो जा फिर आदित्य, आदि तू सो जा तू, ठीक है, सो जा। हाँ, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होएगी? रेड लाइट के अंदर होएगी, और मिनिमम कहाँ होएगी? मिनिमम होएगी बच्चे ग्रीन लाइट के अंदर, ठीक है, सबसे कम होएगी ग्रीन लाइट के अंदर। और सबसे ज़्यादा डेविएट कलर कौन सा होता है? प्रिज्म के अंदर या फिर आपका रेनबो के अंदर होता है। तो जब ये होता है कि जो कलर है, वाइट लाइट है, जो कई सारे रंगों के अंदर टूट जाती है, तो सबसे ज़्यादा कलर डेविएट कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर कौन सा है बच्चे? वो सबसे ज़्यादा है डेविएट, मैक्सिमम होता है बच्चे वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर। और सबसे मिनिमम कौन सा होता है? सबसे मिनिमम होएगा बच्चे रेड कलर, ठीक है, डेविएट। चलो अगला क्वेश्चन। ईस्ट इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, खमीर निम्नलिखित का महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, या राइबोफ्लेविन का? किसका स्रोत है इम्पोर्टेंट जी? फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में आती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, क्योंकि लाइट जो है कौन सी लाइट से होता है, कौन सी लाइट से नहीं होता है, ये लाइट जो टॉपिक है ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन था, इसलिए फिजिक्स में मैंने करवाया था, ठीक है। चलो, और यीस्ट जो है, यीस्ट निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण सोर्स किसका है? राइबोफ्लेविन जो है उसका। चलो, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चाइल्ड अप टू द विच एज? पोलियो की दवा किस उम्र तक बच्चे को दी जाती है? 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के, या फिर 8 साल के बच्चे तक? पोलियो की दवा किस साल के बच्चे तक दी जाती है? तो क्लास देख लो ना, साइंस थोड़ी सी हार्ड लगती है तो मैंने पढ़ाया भी तो है, इजी वे में पढ़ाया भी तो है, हार्ड लगती है। पोलियो की दवा किस उम्र के बच्चों को दी जाती है? 5 साल की उम्र के बच्चों को। चलो अगला क्वेश्चन, ये मैंने बायोलॉजी के अंदर ही करवाऊंगी, अभी इतना डिटेल में नहीं करवाने वाली। जब साइंस की सैटरडे को बायोलॉजी की क्लास आएगी तब मैं ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल समझ लो, अभी फ़िलहाल मतलब एक बार आंसर देख लो कि आंसर क्या आएगा, कि ऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश होता है? दाएं कर्ण पल्लव में, बायां कर्ण पल्लव में, दायां नीयल में और या फिर बायां नीयल में। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द हार्ट विच पार्ट? कहाँ से एंटर होता है? अच्छा, आपको 7 साल तक मिली थी। चलो, सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नीलियन, ठीक है, नहीं सॉरी, क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, कर्ण पल्लव, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोड्स एंड कोन्स आर द फाउंड इन द लेयर ऑफ? छड़े और शंकु किस परत में पाए जाते हैं? ये मैंने बताया था, बताइए किस में पाए जाते हैं? हाँ बच्चे, आती है तभी तो लेके आई हूँ मैं। आती है, दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? छड़े और शंकु किस परत में पाए जाते हैं? ये रेटिना में पाए जाते हैं, ठीक है, रेटिना में पाए जाते हैं। छड़े और शंकु होते क्या है? देखो, रेटिना में जो इमेज बनती है, ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है हमारे सामने डिम लाइट होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो डिम लाइट और तेज लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए, उससे हमें आसानी से दिख पाए, तो उसके लिए हमारे आंखों में क्या होते हैं? रोड्स एंड कोन्स होते हैं, ताकि हम आसानी से देख पाएँ, ठीक है, डिम लाइट के अंदर भी आसानी से देख पाएँ।
वेयर आर जीन्स फाउंड, जीन कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में, क्रोमोसोम में या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में? जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स, जी जल्दी से बताइए, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? मालू तगड़ी, ओके, इसका मतलब क्या है भाई? मालू तगड़ी, आपके नाम का मतलब क्या है? जी, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन बच्चे पाए जाते हैं सबसे पहली बात क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम में क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है एटम के, ठीक है, सॉरी एटम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एटम नहीं, सॉरी सेल, कोशिका, सेल कोशिका, ठीक है, कोशिका के, ये बायोलॉजी के चैप्टर में करवा दूंगी मैं, चिंता मत करो, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कोशिका के नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसके अंदर होंगे क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किस किस से बन के मिलके बने होते हैं? क्रोमोसोम बने होते हैं बच्चे हमारे किस किस से? हाँ, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से। और क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई होती है जीन्स होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती है? क्लोरोफिल, क्रोमोफिल, सेफ्रोन या इनमें से कोई नहीं? जी प्रभाकर जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर दीजिएगा ठीक है, क्लास को लाइक कर देना सभी के सभी बच्चे, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जो जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिल सके और रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? निम्नलिखित जी बच्चे, हरी पत्तियाँ क्यों होती है? वो क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। क्लोरोफिल किस में मिली जाएगी? प्लास्टिड्स के अंदर मिलती है, ठीक है, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल होती है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ? इंसुलिन का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के, मधुमेह के, चेचक यानी कि बच्चे स्मॉल पॉक्स के, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए? किसके उपचार के लिए इंसुलिन का उपयोग करते हैं हम? चलिए, वेरी गुड। किसके उपचार के लिए हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं? तो बच्चे इंसुलिन का उपयोग करते हैं किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, डायबिटीज़, जब हमारे शरीर के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है? चीनी की मात्रा को कम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो